Hello everyone, welcome back to another day. I hope you all are doing really well. फर्स्ट थिंग फर्स्ट इन द मॉर्निंग, सबसे पहले मैं ये अपना जनरल लिक्विड ले रही हूँ। ये मैंने 2 मंथ पहले स्टार्ट किया था। ऑनेस्टली इसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और बेसिकली ये है क्या, ये आपकी ओवरऑल जो आपकी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा इसका जो है ना एक सिग्निफिकेंट इसका रोल प्ले होता है। तो बेसिकली इसमें अगर आपको फटीग होती है या आयरन डेफिशिएंसी है तो ये सब चीज़ें जो है ना ऐसे दिनों में आपकी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, स्पेशली लेडीज़ के लिए जिनको ज़्यादा एक्टिविटी करनी पड़ती है एवरीडे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। इवन के इस पर रिकमेंडेड भी है कि टीनेजर लड़कियां जो हैं जो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं या जिनसे ज़्यादा एक्टिविटी मतलब इतनी एनर्जेटिक तरीके से वो एक्टिविटी नहीं कोई भी कर पाते, तो उनके लिए बेस्ट लिक्विड है। तो ये मैं लेती हूँ हर रोज़ एम्प्टी स्टमक, नाश्ते से आधा घंटा पहला। ठीक है, पहले मैं ये लेती हूँ, फिर आफ्टर हाफ एन आवर 45 मिनट्स के बाद फिर मैं लेती हूँ चिया सीड्स वाटर के अंदर। तो ये मैं हर रात को मैंने एक रूटीन बनाई हुई है कि रात को सो कर देती हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग चिया सीड्स जेल लेती हूँ। उसमें ये 1 कप में डालती हूँ, उसमें 3-4 कप जो है उसको मिक्स करके पीती रहती हूँ। उसके बाद फिर मैं करती हूँ आधे घंटे के बाद ब्रेकफास्ट। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट इस तरह होता है कि मैं ब्रेकफास्ट स्किप ही करती हूँ। मैं एग्जैक्ट 12 o'clock खाना शुरू करती हूँ और उसमें अगर मेरा फिर जो भी दिल चाह रहा हो, टोस्ट एग साथ एवोकाडो तो वो मैं ले लेती हूँ। एग मैंने साथ लिया नहीं तो मैंने टोस्ट और एवोकाडो खाया। और उसके बाद तकरीबन 1 आवर के बाद जब सारे बाकी घर के काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने की एक्सरसाइज। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे साइकिलिंग 1 आवर की और कर ली मैंने स्टार्ट, लेकिन जब मैंने बाद में देखा कि तो मैंने इसको ऑन ही नहीं किया हुआ था। बहरहाल इसका भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं आपकी फ़िटनेस के लिए बहुत ज़्यादा रोलिंग प्ले जो है इनका होता है हमारी ओवरऑल हेल्थ में। इसके बाद फिर मैंने बनाया शेक, और ये मैंने अपने लिए बना कर रख लिया हुआ था ताकि जब मैंने रात को मेरा अगर दिल चाहे पीने पे तो दैन समथिंग जो है ना वो होना चाहिए कुछ, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं इसको थोड़ा फैंसी टाइप करके डिज़र्ट तरह से बनाती और ताकि मैं भी ले लेती और मोहम्मद भी ले लेता। लेकिन अगेन 2 दिन पहले क्रीम पड़ी हुई थी पर मुझे आई डोंट नो मैंने क्यों उसको डस्टबिन फेंक दिया। मुझे लगा कि वो ख़राब हो गई, बट अदरवाइज़ वो ठीक थी, ख़राब नहीं थी, पर मैंने उसको फेंक दिया बिन में। और उसके बाद आइसक्रीम भी नहीं थी। अगर आइसक्रीम होती तो शायद मैं उसके साथ भी इसकी थोड़ी और कुछ मिक्स एंड मैच कर लेती, कुछ उस तरह से टॉपिंग या उस तरह से इसका टेस्ट थोड़ा और डिलीशियस हो जाना था। वेल एनीवेज वो तो फिर खैर पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि अब ये हो गया काम ख़त्म, अब नेक्स्ट काम की तरफ चलते हैं और बनाते हैं बिरयानी। और बिरयानी एक ऐसी चीज़ है कि हार्डली कोई ऐसा ही बंदा होना जिसको अच्छी नहीं लगती हो। नहीं, बिरयानी जो है ना वॉज नॉट टू गुड नॉट टू बैड, टेस्ट है वो ओवरऑल था। लेकिन जब वो फाइनल लुक में रेडी हुई तो मुझे लग रहा था कि बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की बनी हुई है। और जब खुद बनाई हो तो फिर ऐसा ही लगता है। तो ये मुझे अपने लिए मैंने फिर डिनर में ही टेस्ट की। सैलड मैंने बनाया हुआ था साथ ये मैंने बिरयानी रखी हुई थी साथ, आई डोंट नो साथ दाल की कोई सालन टाइप बना हुआ था वो भी था साइड पे। और फिर साथ मैंने अपना थोड़ा सा काम भी देखा और साथ फिर मैंने किया डिनर। अब आज का रूटीन ये हो गया, क्योंकि मेरा आजकल होता है ऑफ और मैं सारा दिन होती हूँ घर, तो मेरे पास उस तरह से करने के लिए कोई इतनी खास एक्टिविटी नहीं होती। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी खाना खाऊँ वो फुल ऑफ प्रोटीन हो और उसमें ये इस तरह की जो चीज़ें हाई कार्ब वाले ज़रा खाने ज़रा कम हो। बट अगेन जब इस तरह की चीज़ें बनती हैं तो फिर बंदा अपने आप को रोक नहीं सकता, फिर खाना ही पड़ता है। तो फिर अगर पोर्शन कंट्रोल कर खाया जाए सैलड के साथ तो दैन डेफिनेटली इसमें कोई इशू नहीं है, ज़रूर खाना चाहिए। और खाने ही वो खाने चाहिए जिसके साथ आपकी बॉडी जो है नरिश हो, जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। और यही बस मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैंने दी मोहम्मद को खाना, अभी वो साथ खा रहा था अपना खाना। ये कुरान पढ़ के आ गया हुआ था और अभी ये लगा हुआ खाने। फिर मैंने बाद में कुछ ही देर में देखा नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ स्टार्ट की थी, द डायमंड बाज़ार थी। बहुत अमेजिंग इसकी स्टोरी है, बहुत इंस्पिरेशनल है। तो ऐसा हो सकता है कि नेटफ्लिक्स देखें और साथ कुछ खाया ना जाए। तभी रोस्टेड चिकपीस पड़े हुए थे और ये मैंने खाया है। ये भी अगेन हेल्थ के लिए बहुत अमेजिंग है। फिर मैं गई बाहर वॉक करने के लिए और आज मैंने सोचा था कि आज मेरा बड़ा प्रोडक्टिव डे रहा है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस के। मैंने एक्सरसाइज भी की, घर पे भी साइकिलिंग की और फिर मैं वॉक करने भी गई। और वॉक करने के बाद जो है ना वाटर ख़त्म हो गया था, तो आई थॉट मैं जाते जाते एक वाटर ले जाती हूँ, बाकी फिर पापा आएंगे गाड़ी पे ले जाएंगे। तो फिर मैं वहाँ से लेने गई वाटर बॉटल। तो वाटर नॉर्मली फिनिश हुआ था, फिर स्पार्कलिंग वाटर्स की बॉटल थी वो ही मैं उठा के ले आई घर। और रास्ते में आते हुए ये इन्होंने फुल जो रास्ता ब्लॉक किया हुआ था, ये आई डोंट नो ये डिलीवरी और कुछ कर रहे थे सुपरमार्केट के अंदर। और अभी जो है मैं फुल स्पीड में घर जा रही हूँ, क्योंकि मैंने घर जाके 1 या 2 रोटी बनानी है पापा के लिए। एंड दैट वाज प्रीटी मच एवरीथिंग इन द डे। सो बेसिकली आजकल हो ये रहा है
कि रूटीन बहुत सी ऑफ हुई है, सोने का भी कुछ पता नहीं लग रहा और सुबह उठने का भी नहीं लगता क्योंकि रूटीन इस तरह की हुई है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि जितना प्रोडक्टिव तरह से दिन गुजर सके उतना गुजारना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर एक दफ़ा रूटीन ख़राब हो जाए फिर वो लेज़ीनेस जो है ना वो ख़त्म नहीं इतनी जल्दी होती। इसका ये बहुत इशू होता है, इसलिए अपने आप को ट्रैक रखने की बहुत ज़रूरत होती है। बट स्टिल मैं अभी भी बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है करूँ, जितनी वॉक हो सकती है पॉसिबल उतनी करूँ, ड्राइविंग जितनी लेस कर सकती हूँ उतनी करूँ, कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा चल सकूँ, चलने से ज़्यादा काम जो है ना वो ख़त्म करती हूँ ताकि उससे कोई हेल्थ बेनिफिट भी हो। And that's the end of the everything. I hope you like this video. If you like it, then do not forget to like, share and subscribe. I will see you in the next video. Till then, take care.